इस वीडियो में क्या होगा, 1 किलोवाट में लगने वाला जो भी पैनल होगा किस साइज का होगा, कितने पैनल लगेंगे, वायर कितने लेंथ होंगे, इन्वर्टर कितने केवीए या फिर किलोवाट का होगा, बैटरी का कितना साइज होगा, मतलब कितने बैटरी लगेंगे, कनेक्शन कौन सा होगा, कौन कौन सा एसेसरीज मिलने वाला है, आपको प्राइस कितना पड़ेगा, ये सारा कुछ जानने वाले हैं। जो कि 1 किलोवाट का भी होगा, 2 किलोवाट का भी होगा, 3 किलोवाट का, मतलब 10 किलोवाट तक का होगा। अगर आपका कुछ भी किलोवाट लगाना चाहते हो देन आज की वीडियो में उसका सारा डेटा एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में सारा डिटेल्स लेने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है। इस टेबल पे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होंगे उसके नाम यहाँ होगा 1 किलोवाट 2, 3, इस तरह से 10 किलोवाट तक का सबका अलग अलग कॉलम बना हुआ है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हम देख पाएंगे प्लांट जो है, जैसे कि 1 किलोवाट का है तो उसमें लगने वाला पैनल होगा तो कितने वाट का होगा, तो उसमें 250 वाट का हम पैनल लगाएंगे। 2 किलोवाट में 250 वाट का, मतलब एक सिंगल पैनल 250 वाट का होगा। 3 में 335 वाट का। उसी तरह यहाँ पे सबका अलग अलग दे दिया गया है। 10 किलोवाट का अगर प्लांट है उसमें 335 वाट का एक पैनल होगा। तो अब नंबर ऑफ पैनल कितना हो जाएगा, तो मतलब कौन से प्लांट में कितने पैनल लगेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर जैसे कि देख पाओगे आप, 1 किलोवाट का प्लांट है, 250 वाट का एक पैनल है, टोटल पैनल कितने हो जाते हैं, 4 पैनल। उसी तरह 2 किलोवाट का प्लांट है, 250 वाट का एक पैनल है, तो नंबर ऑफ पैनल कितने हो जाते हैं, 8 पैनल। तो उसी तरह सबका सेपरेट हमने दे रखा है। 8 किलोवाट का देखो अगर प्लांट है तो 24 पैनल लगेंगे। 10 किलोवाट का प्लांट है तो 30 पैनल जो हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम 30 पैनल लगाते हैं तो लगभग 10 किलोवाट पूरा हो जाता है। राउंड फिगर में तो नहीं होगा लेकिन लगभग जो है अप्रोक्स पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ 335 वाट का पैनल लिया है। आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं 335 वाट क्यों, हम कुछ और वाट का ले सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो। आपको राउंड फिगर में लगभग जो है आपको इतना पूरा कर लेना है। जैसे कि अगर 5 किलोवाट का प्लांट है तो आप कितना पैनल लगाओगे कि 5 किलोवाट पूरा हो जाए, तो उस हिसाब से आप पैनल लगा सकते हो। और हमने यहाँ बड़ा पैनल लिया है, बहुत बड़ा भी नहीं लिया, बहुत छोटा भी नहीं लिया है। लगभग ये समझ लो बीच का पैनल है। बहुत बड़ा लेने से क्या होता है, उसका भी खामियां हैं, और छोटा लेने से भी खामियां क्या है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। बड़ा लेने से क्या, अगर कोई एक पैनल डैमेज हो गया, टूट गया, तो फिर हमें बड़े वाट का नुकसान होता है। इसलिए हमने लगभग जो है बीच का पैनल लिया है। तो आप देख लो, आप जिस तरह से पैनल लेना चाहो, सूटेबल जैसा आपको लगे वो ले सकते हो। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो होगा कितने यहाँ पे साइज का होगा। जैसे 1 किलोवाट का प्लांट है ना, तो यहाँ पे 1 किलोवाट का ही स्ट्रक्चर लगेगा। स्ट्रक्चर के बिना तो सोलर पैनल लगेगा नहीं। और जो स्ट्रक्चर हम लेंगे जितने भी किलोवाट के लिए, तो ये हम पैनल के बाद लेंगे। मतलब पहले पैनल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रक्चर बनवाएंगे या फिर जिससे भी हम लेंगे। क्योंकि जो पैनल का होल होता है जहाँ पे हम नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो वो होल और स्ट्रक्चर का होल मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई और साइज का पैनल लिए हो और स्ट्रक्चर का होल को कहीं और है, दोनों मैच ही नहीं कर रहा। इसलिए आपको पहले पैनल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, और वो भी किलोवाट के अकॉर्डिंग। देन आगे देखते हैं, आगे हमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है वो लगाना होगा। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो है कितने कितने केवीए के कहाँ लगेंगे। जैसे कि 1 किलोवाट का अगर प्लांट है तो आपको 1.2 केवीए का इन्वर्टर लगेगा, देन वो सही रहेगा 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। उसी तरह 2 किलोवाट का अगर प्लांट लगाना है तो उसमें 3 केवीए का हमें इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अगर 3 नहीं, आपको 2.5 का भी, अगर आपको 2.5 केवीए का अगर इन्वर्टर मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 3 के लिए 3.5 से सही रहेगा। उसी तरह 10 किलोवाट का अगर प्लांट है देन हम 12 केवीए का यहाँ पे इन्वर्टर लगाएंगे, जो कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होगा। अब हम ये देख लेते हैं बैटरी जो है वो किस में कितना लगेगा। जैसे कि 1 किलोवाट का प्लांट है तो उसमें 2 बैटरी लगेगा। फिर अगर 2 किलोवाट का प्लांट है तो उसमें 4 बैटरी लगेगा। यहाँ उसी तरह 3 का, 6 का, 8 और 10 सबका सेपरेट हमने दे रखा है। अगर 10 किलोवाट का प्लांट है उसमें 10 बैटरी लगेंगे। अब रही बात कनेक्शन की, जैसे कि सोलर पैनल का कनेक्शन और बैटरी कनेक्शन, 2 कनेक्शन यहाँ पे आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीरीज और पैरेलल का। जैसे कि आप पैनल ले रहे हो, ढेर सारा पैनल है, यहाँ पे 12 पैनल है, 9 पैनल है, तो कितना पैनल का सीरीज और कितना का पैरेलल करेंगे ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे। और ये जो इन्वर्टर लोगे, जिस भी कंपनी का लोगे, सबका अलग अलग दिया होता है। जैसे कि इन्वर्टर में जो इनपुट होता है, इनपुट 2 चीज़ का होगा, एक तो पैनल का, दूसरा बैटरी का। अब दोनों जो इनपुट है, दोनों का वोल्टेज ये डिपेंड करता है
क्योंकि कुछ इन्वर्टर में वोल्टेज कुछ और होगा इनपुट वाला, कुछ इन्वर्टर में वोल्टेज कुछ और होगा, क्योंकि सबका सेम नहीं होता। कोई भी कंपनी का आप लोगे, अगर मान लो 1 किलोवाट का अगर इन्वर्टर ले रहे हो कि 1 किलोवाट में भी आपका 2 बैटरी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे देखिए मैंने दे रखा है, तो किसी कंपनी में ऐसा होता है कि 1 किलोवाट में एक ही बैटरी सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज 12 वोल्ट देना है। अगर 2 बैटरी तो हो सकता है किसी कंपनी का इन्वर्टर में 24 वोल्ट सपोर्ट करता हो, तो ये भी फंडा है। तो आपको पहले क्या देखना है, इन्वर्टर देखना है। इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ही आपको सीरीज़ या पैरेलल करना पड़ सकता है, पैनल और बैटरी दोनों का। बैटरी में भी हो सकता है आपको सीरीज़ भी करना पड़े और पैरेलल भी करना पड़े, लेकिन ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर के कि इन्वर्टर पे इनपुट की वोल्टेज कितना दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। MC4 कनेक्टर हमें लगेगा कितने पेयर, कहाँ लगेंगे। पेयर का मतलब होता है मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर दोनों। तो यहाँ पे 2 कनेक्टर से लेके 6 कनेक्टर तक हमने दे रखा है। आगे देखते हैं DC जंक्शन बॉक्स, जिसे हम लोग DC DB बोल सकते हैं, सब में 1-1 लगेगा। फिर आगे देखते हैं AC जंक्शन बॉक्स, सब में 1-1 लगेगा। फिर आगे देखते हैं DC केबल। DC केबल देखो 1 किलोवाट में अगर लगा रहे हैं तो 30 मीटर का वायर चाहिए, और 10 किलोवाट का है तो 90 मीटर का हमें DC वायर चाहिए। और AC वायर थोड़ा कम लगेगा। AC वायर का हमने लेंथ कम दिया है, 20 मीटर करके, ऐसा करके 30-40 मैक्सिमम दिया है, क्योंकि हमें AC वायर जो है बहुत दूर तक नहीं, जहाँ मेन सप्लाई देना वहाँ तक ही कनेक्शन करना होता है। आगे देख लेते हैं क्या हमें कितना एरिया रिक्वायर होगा कितने किलोवाट के लिए। तो 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट चाहिए, 10 किलोवाट के लिए 850 स्क्वायर फीट चाहिए। मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है, आपका सोलर सिस्टम जितना बड़ा जाएगा स्पेस उतना कमता चला जाएगा, क्योंकि जो साइड वाला जो एरिया होता है वो हमें काउंट नहीं करना होता है। तो इस वजह से आप जितना बड़ा प्लांट लगाओगे आपको उतना कम स्पेस चाहिए होगा। देखो यहाँ पे 1 के लिए 1, फिर 5 के लिए देखो यहाँ 5 स्क्वायर फीट नहीं होना है, या 500 स्क्वायर फीट नहीं है, कम हो गया है। उसी तरह 8-10 के लिए और कम हो गया है। आपको बहुत सारा एसेसरीज मिलने वाला है, जैसे क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट, एले, अर्थिंग किट वगैरह, ये सभी में मिलेगा। मतलब 1 किलोवाट लो, 2 लो या 10 लो, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होगा। जैसे 1 में कम होगा, 10 में ज़्यादा होगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ सभी में। अब आगे देखते हैं प्राइस, किसका प्राइस कितना पड़ेगा, कौन सिस्टम का। जैसे 1 किलोवाट का अगर सिस्टम ले रहे हो तो आपको 80,000 पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने जो बेंचमार्क सेट किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कॉस्ट दिया है। ठीक है, लेटेस्ट अभी कॉस्ट जो चल रहा है वो कॉस्ट मैंने दिया है। तो आप जितना बड़ा प्लांट लगाओगे आपको कॉस्ट जो है उतना कम देना पड़ेगा। जैसे कि 1 किलोवाट के लिए 80,000 है, फिर 2 के लिए 160 नहीं होना है, यहाँ पे 10,000 कम हो गया। उसी तरह जितना बड़ा लोगे आप कॉस्ट उतना कमता चला जाएगा। तो आपको बड़ा प्लांट लेने में ही फ़ायदा है, छोटा प्लांट लोगे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, ये आप देख लो। अब आगे चलते हैं, क्या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ता है क्या? तो नहीं, ऑफ ग्रिड में नेट मीटर नहीं लगाना पड़ता, चाहे कितना भी किलोवाट का क्यों ना लगाओ आप। ठीक है, तो जब नेट मीटर नहीं लगेगा तो आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलता है। चाहे आप कितना भी किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा लो, कोई भी कंपनी से लगा दो, वो आपको सब्सिडी नहीं दे सकता है। तो इसमें सब्सिडी नहीं है। अब हम ये बात कर लेते हैं वारंटी किसमें कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको चाहे 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का कोई भी सिस्टम लगाओ, आपको होल सोलर सिस्टम में 5 साल का वारंटी मिलेगा। लेकिन स्पेशली सिर्फ सोलर पैनल में आपको 25 साल का वारंटी मिल जाता है। ये किसी भी कंपनी का होता है, अगर कोई भी कंपनी का आप पैनल लोगे तो आपको 25 साल का वारंटी तो मिल ही जाएगा। अब हम लास्ट वन जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि 1 किलोवाट का एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके आपको देगा। तो 1 किलोवाट का अगर प्लांट लगाते हो तो आपको मिनिमम 4 यूनिट देगा, मैक्सिमम 5 यूनिट पर डे दे सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी के पैनल लिए हो, और ये डिपेंड करेगा किस एंगल पे, किस डायरेक्शन पे आप सोलर सिस्टम लगाए हो। एंगल और डायरेक्शन, ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि अगर सोलर सिस्टम हम लगवाते हैं तो हमें सही से साइड सर्वे करके देन हमें सोलर सिस्टम या सोलर पैनल लगाना होता है। तो अगर आपका एंगल और डायरेक्शन सही नहीं हो, थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो जाता है, देन जनरेशन जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ मैक्सिमम 5 यूनिट दिया, मिनिमम 4 यूनिट दिया है। अब देख लो आप 5 किलोवाट के लिए 20 से 25 यूनिट पर डे आपको मिल सकता है। 10 किलोवाट के लिए 45 यूनिट से 50 यूनिट पर डे आपको मिल सकता है। ये फिक्स नहीं है। अब मैंने बोला ना, एंगल और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, आप पैनल पे डिपेंड करेगा कि किस कंपनी का पैनल है और वो कौन सा पैनल है, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, हाफ कट, बाइफेशियल, कौन सा पैनल आपने लगाया है। तो आई थिंक आपको सारा डेटा मिल गया होगा 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का। इससे पहले मैंने 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एक ही वीडियो में सारा डेटा अपलोड किया है, वो वीडियो जरूर देखना। इसके बाद जो है ऐसा ही वीडियो आएगा जो कि 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का हाइब्रिड सोलर सिस्टम का होगा। उसमें से इसी तरह का सारा डेटा हम देखेंगे कि किसमें क्या और कितना मिलने वाला है।
हालांकि इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो तो पहले ही अपलोड कर रखा है, 1 किलोवाट का सेपरेट, 2 किलोवाट का सेपरेट, उसी तरह सबका सेपरेट वीडियो मैंने ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड का अपलोड कर रखा है। आपको इस चैनल पे सोलर से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। तो अब भी आपका कुछ क्वेरी, कोई डाउट रह गया है, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो देन वो टॉपिक भी आप सेलेक्ट करके कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, देन मैं उसका वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।